Hello aspirants, welcome back to day 2 of 9-day challenge to woke up in the Brahma Muhurat. आफ्टर गेटिंग अप सबसे पहला काम है गर्म पानी करना, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। रात भर हम पानी नहीं पीते हैं, 4 से 5 घंटे बिल्कुल हम पानी से दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम है हम पानी को पी लेंगे और उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। अभी बज रहे हैं 3:06 और ये मैं क्लॉक में दिखा रही हूँ। क्लॉक में एकदम एग्जैक्ट टाइम होता है, ये हम खुद से फिक्स नहीं करते हैं, ये जो चल रहा होता है वही होता है, मतलब ये नेचुरल होता है। उसके बाद अपना स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और अपनी पढ़ाई को कर देंगे शुरू। और फर्स्ट स्लॉट में मैं करूँगी मैथ, और मैथ में मेरा टॉपिक वैसे तो परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, बट आज मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के किए हैं, क्योंकि कल जो क्लासेस मैंने ली थी उसमें परसेंटेज में मैं 50 क्वेश्चन तक पहुंच गई हूँ, बट प्रॉफिट एंड लॉस में मैं 25 क्वेश्चन तक पहुंची हुई थी, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। तो आज मैंने सिर्फ जो कॉपी में अपने नोट्स बनाए थे उसको ओपन किया और उसी से ही क्वेश्चन को लगाया। और मेरे को इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई, क्योंकि जब मैं अपने नोट्स बना रही थी मैथ के, तो मैंने उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आसपास लिखी हुई हैं। जो मेरे दिमाग में डाउट हो रहा है ना, वो डाउट मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स में मेंशन कर रखा है, बट मैं पहले उसको ऐप से ले रही थी। जैसे जो सर के पीडीएफ है, पीडीएफ में सर ने छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखी हैं जो सर अपने पढ़ाते टाइम बताते हैं। सर के पीडीएफ में क्वेश्चन और सोल्यूशन है। सोल्यूशन भी अगर सर ने 2 तरीके से करवाया या 3 तरीके से करवाया है, वो सोल्यूशंस मेंशन है, बट एज अ लेक्चर देते टाइम, उनके समझाते टाइम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एज अ बिगनर जो आपको समझ में नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपने नोट में मेंशन कर रखी थी, और वही चीज़ें मुझे अभी हेल्प भी कर रही है। और आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 44 क्वेश्चन सर के पीडीएफ से लगा लिए हैं। मैथ के लिए मैंने आदित्य रंजन सर का पेड कोर्स ले रखा है, और दुर्गेश झा सर के यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, मैंने उन क्वेश्चंस को कर रखा है। दुर्गेश झा सर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो टीचिंग एग्जाम रेलिवेंट होते हैं, और उन्होंने जो पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं वो भी DSSB और जो भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं उसके PYQs वो शेयर करते हैं। बट आदित्य रंजन सर का जो कंटेंट होता है वो SSC रेलिवेंट होता है। बट जो आदित्य रंजन सर जो पढ़ाते हैं SSC रेलिवेंट होने के बावजूद भी बहुत सारे वो बहुत बेसिक से लेके चलते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि सामने कोई 10th पास बच्चा बैठा है, वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा बैठा है वो 4th क्लास में है। वो इस तरीके से पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाते हैं, इसलिए मुझे उनके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। और फॉलो मैं इन्हीं दोनों टीचर्स को करती हूँ। पीडीएफ में आदित्य रंजन सर के भी लगाती हूँ, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि 9th फेज 10th फेज जो पैराग्राफ में क्वेश्चन होते हैं, मैं उन्हें स्किप कर देती हूँ, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चंस और इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं इन दोनों टीचर्स को फॉलो करके अपनी मैथ की प्रिपरेशन को कर रही हूँ। और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, और मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड DSSB और BPSC 3 4.0 की प्रिपरेशन साथ में कर रही हूँ। एंड मैं यहाँ पर अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं इसमें मेजरली पेपर 1 जो कॉमन पेपर है उसको शेयर करती हूँ। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी, मेरा PGT ज्योग्राफी है, उसे मैं शेयर नहीं करती हूँ। मतलब बीच बीच में थोड़ी बहुत हिंट दे देती हूँ, ताकि कोई हो तो उसको थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट हो तो वो देख ले। अदरवाइज जो मेरा मेजर फोकस होता है वो पेपर 1 पे होता है, क्योंकि पेपर 1 एक ऐसा है कि वो हर सब्जेक्ट के बच्चे पढ़ रहे होंगे, चाहे वो किसी भी, चाहे वो TGT हो, PGT हो, चाहे वो PRT हो। इसलिए मेरा जो फोकस होता है वो कॉमन पेपर पे ही होता है, जो कि जिससे सबकी हेल्प हो पाए और उनको थोड़ा रिसर्च वर्क कम करना पड़े, उनको रिसोर्स पता चल जाए कि वो कहाँ से पढ़ सकते हैं और किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर मैथ मैं बायोलॉजी कर रही हूँ। बायोलॉजी में मेरी 3 क्लासेस रह गई थी कल, और आज मैंने इसमें से 2 क्लासेस ले ली है, जॉइंट एंड स्केलेटन। मतलब जॉइंट अलग टॉपिक है, स्केलेटन्स अलग टॉपिक है, दोनों ही टॉपिक का मैंने नोट्स आज बना लिए हैं। साइंस के लिए मैंने राधिका मैम को फॉलो कर रखा है। यूट्यूब पे इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है 21 डेज़ मैराथन की, बट इन्होंने 21 डेज़ मैराथन के अलावा भी बहुत सारी क्लासेस करवाई हैं, 3 से 4, तो मैं उनको अभी कंप्लीट कर रही हूँ। और कल मेरा जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ मेरा फिजिक्स वाला पोर्शन रह जाएगा। केमिस्ट्री मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने राधिका मैम से ही सारी क्लासेस ली हैं, और प्लस में NCERT भी पढ़ा है। बट बायोलॉजी के लिए मैंने NCERT नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो मैम ने कंटेंट पढ़ाया था केमिस्ट्री में वो ऑलरेडी NCERT बेस्ड था, और बायोलॉजी भी मैम का जो है NCERT बेस्ड है। इसलिए मैंने बायोलॉजी के लिए NCERT नहीं पढ़ी। मैंने बायोलॉजी के लिए मैम की ही क्लास को 2 बार देख लिया। पहले एक बार सभी को सुन लिया था, अब मैं दोबारा से इनके सबके नोट्स बना रही हूँ, और ये मेरी क्लासेस। और साइंस में इतनी डिटेल से इसीलिए ही कर रही हूँ, क्योंकि BPSC ट्री का जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस 8 मार्क्स के, जिसमें
जिसमें 4 मार्क्स की बायोलॉजी, 2 मार्क्स की केमिस्ट्री, 2 मार्क्स की फिजिक्स है। सेम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी मिक्स करके 5 क्वेश्चन वो साइंस से पूछते हैं, और DSSS में भी 3 से 4 क्वेश्चंस मिक्स होके जो जनरल पेपर वाला होता है उसमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जो मैं साइंस की जो प्रिपरेशन है वो बीपीएससी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि बीपीएससी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं, टॉपिक भी बीपीएससी ज़्यादा कवर करता है, जिससे कि फिर मेरा DSSS भी और आरपीएससी दोनों ही टारगेट हो जाते हैं। और उसके बाद मैं कर रही हूँ करंट अफेयर्स। मेरा कल आधा रह गया था, मैंने कल 60 पॉइंट्स कर लिए थे, अभी मैं 60 मतलब टोटल 151 पॉइंट है, कल मैंने 60 कर लिए थे। और मैंने ये फैब मंथ का करंट अफेयर्स है, फैब मंथ का मैंने वीकली करंट अफेयर्स भी लिया था क्रेजी जी के ट्रिक से, बट एक मंथली करंट अफेयर मुझे लेना था ये जानने के लिए कि क्या इन दोनों में कुछ डिफ्रेंशिएशन है। बट हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं वीकली में भी, और ऐसा होगा कि दोनों जगह से करने से अब संभावना कम हो जाती है कि हमारा पेपर में कुछ छूटेगा। वैसे तो करंट अफेयर बहुत लेंदी और बहुत डेप्थ वाली चीज़ है, बट स्टिल अपने आप को सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, हमने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है। और करंट अफेयर भी हमारा 2 से 3 एग्जाम में काम में आएगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे DSSS भी हो, आने वाले टाइम पे केवीएससी क्यों ना हो। आफ्टर करंट अफेयर्स मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। राजस्थान हिस्ट्री के लिए मेरे पास एक गाइड बुक है पेनोरमा की, उसी से मैं अपना ये वाला टॉपिक कवर कर रही हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। और ये टॉपिक्स जितने भी है ना राजस्थान हिस्ट्री के, इतने लेंदी और इतने ज़्यादा बोरिंग है, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। ये मेरा फर्स्ट रीडिंग है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसको 1 या 2 रीडिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा। बट इतना पेशेंस चाहिए ना इसकी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और आज मैंने बस इतना ही पढ़ा है, और मेरा आज इंग्लिश और मेरा जो लूसेंट की बुक से जो हिस्ट्री चल रही है मॉडर्न इंडिया, वो रह गया है आज मेरा, मतलब 2 दिन से ये दोनों सब्जेक्ट छूट रहे हैं। टेबल में इंग्लिश को और लूसेंट की बुक को ऐड करना है। इन दोनों के ऐड होते ही ना मेरी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लूसेंट की बुक में पॉलिटिकल इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वो सब भी कंप्लीट करना है। वो भी हमारे आरपीएससी एग्जाम में और प्लस में DSSS एग्जाम में भी पूछता है। और आज मैंने 9 बजे तक 6 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। इसके बाद मैंने किया घर का काम, और आज मुझे अपने रूम की करनी थी डीप क्लीनिंग। मैंने सारे बेडशीट्स वगैरह अपने धो दिए, और आज मैंने प्रॉपरली 2 बजे तक घर के सारे काम ख़त्म किए हैं। और मैं ऐसा करती हूँ कि मंथ में एक बारी कोई एक रूम पकड़ लेती हूँ डीप क्लीनिंग के लिए, ताकि मुझे बाद में कोई बर्डन ना पड़े। तो आज मेरे रूम की बारी थी, जिसमें मैंने सारे अपने पिलो कवर्स, बेडशीट जितने भी 2-3 थे सब धो दिए। और ये था डे 2 ऑफ मॉर्निंग स्टडी रूटीन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। अब कल मिलेंगे डे 3 ऑफ 9 डे चैलेंज में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।